किसके संरक्षण में बीते दिनों फलदार वृक्ष बिना परमिशन कट गए, चिल्लाता रहा फौजी। वन विभाग पुलिस से लगाता रहा गुहार, नहीं सुनी किसी ने। आरोप है 100 पेड़ फलदार आम, अमरूद, सीरफल, करौंदा आदि एवं सागौन के पेड़ सहित कट गए सभी पेड़। वन विभाग कार्रवाई कर जांच की बात कर रहा है। ऐसे में फौजी अधिकारियों के विभाग में जाकर चक्कर काट रहा है। देखें एक रिपोर्ट। नंगी धरती करे पुकार, वृक्षारोपण कर श्रृंगार। ऐसे में बरसात के पहले सरकार के तमाम दावे होते हैं, वन विभाग के दावे होते हैं कि धरती को उपवन बनाया जाए, लेकिन गाजीपुर के सोहल थाना क्षेत्र के रमोल गांव में आप देख रहे हैं कि ये एक सागौन वगैरह के पेड़ थे और यहाँ पर जो हरे पेड़ थे उसको काट दिया गया, जबकि ये मुकदमे में है मामला और थाने पर पुलिस भी आई लेकिन कुछ नहीं कर पाई हैं। तो अब ऐसे में यहाँ के क्या हैं, इन पीड़ित हैं हमारे सामने जिन्होंने इस पूरे घटना की जानकारी दी है। तो क्या नाम है आपका? मेरा अशोक यादव। अशोक जी, क्या है पूरा मामला? सर ये हम तीनों भाइयों का मतलब पिताजी का वो था, तो उन्होंने जो है मतलब ये वसीयतनामा कराया है जिसमें उनका 20 जून को दाखिल खारिज हुआ। तो दाखिल खारिज हो गया, बाकी इसके बाद मुकदमा और चल रहे हैं। एसडीएम जमानिया, एसडीएम गाजीपुर, दीवानी में सब मुकदमा ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन उसके दौरान इन्होंने जो है बगीचे को कटवाया है। किस तारीख को? ये 31 जुलाई को शुरू किए। 25 में? हाँ 25 में, अभी लेटेस्ट। अच्छा। और 1 अगस्त मेरे ख्याल से 4 बजे तक कटा है। मतलब 4 बजे प्रशासन पहुंचा है। मतलब 2 दिन कटाई हुई है लबे रोड पर। लेकिन कोई आपने सूचना दिया पुलिस को? मैं सर यहाँ से जब इन्होंने कटाई शुरू किया तो हमने 112 नंबर को डायल किया। 112 नंबर में आया, यहाँ पे उन्होंने बोला काम बंद करा दिया। फिर हम लोगों को दोनों सोहल एसओ साहब के पास बुलाए, हम दोनों आदमी गए तो और वो भी पार्टी गई। तो उन्होंने हमें बोला कि भाई इनके नाम से कागज है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब रजिस्ट्री बैनामा है इसलिए हम नहीं कुछ कर सकते? नहीं, इनका नाम मतलब इनका नाम चढ़ा हुआ है। हाँ, मुकदमा चल रहा है, वो कोई मतलब नहीं, मुकदमे का कोई मतलब नहीं है। अभी इनका फिलहाल नाम चढ़ गया इसलिए। तो इस संबंध में और आगे किसी विभाग में आपने हाँ सर, हमने 1 अगस्त को जाके एसडीएम साहब के पास हमने एप्लीकेशन दिया, एसडीएम जमानिया के पास एप्लीकेशन दिया। इसके बाद गाजीपुर भी एप्लीकेशन दिया गया। तब जो उधर से जब फोन आया तब इन्होंने जो है फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने को भी सूचना दिया। हाँ, फॉरेस्ट विभाग को एसडीएम साहब ने भी दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये तकरीबन 11:30 बजे का घटना है। लेकिन फिर उन्होंने हमको फोन किया कि हम आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? तो हम बोले इस जगह पे है। तो बोले 1-1.5 घंटा के बाद हम आ रहे हैं। वन विभाग के लोग आए यहाँ? क्या हुआ? आए यहाँ 4 बजे आए, तब तक यहाँ कट चुका था। कटने के बाद में एक गाड़ी जो है लकड़ी बची हुई थी, एक पिकअप था, वो वहीं पे जो है मतलब खड़ी थी। तो उसको उन्होंने अरेस्ट करके लेकर के गए। तो उसमें कुछ कार्रवाई हुई? अब उसमें कार्रवाई हुई तो बोल रहे हैं, कल मैं गया था फॉरेस्ट विभाग में, तो वहाँ पता लगा कि गाड़ी का जो है वो कटा है, चालान काट करके उसको गाड़ी छोड़ दिया गया है। जी। तो और क्या कार्रवाई हो रही है उसमें? अभी सर परमिशन वगैरह लिया गया था? नहीं, पर यही तो बात है, परमिशन नहीं लिया गया था। परमिशन नहीं लिया गया था, विदाउट परमिशन। थाने से कोई मतलब सहायता नहीं मिली? कोई सहायता। और वन विभाग के लोगों ने उसको छोड़ भी दिया? और गाड़ी छोड़ दिया सर। वो बोल रहे हैं कि चालान से कट चुका है। और इसके बाद अभी जो फोन किया था एसओ साहब के पास, तो बोले कि हमने बोला कि सर अब हमें FIR का कॉपी तो कम से कम करा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये गुप्त रूप का मामला है, इसका 3 महीना जांच चलेगा। ये आपको जो है इसका FIR का कॉपी नहीं मिल सकता है, उस पक्ष को मिल सकता है। अगर आपको तसल्ली के लिए मैं आइए आपको दिखा सकता हूँ। चलिए। तो वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई तो किया लेकिन लेट लतीफ किया, तब तक पेड़ सब यहाँ से चले गाड़ी पर लद कर जा चुके थे। आपने देखा कि अशोक जी ने अपनी बात को रखा था। तो गांव में अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी के बाद जब
रिटायरमेंट आते हैं तो ज़मीन और घर आदि को लेकर तमाम विवाद होते हैं। ऐसे में ये 3 भाई हैं जो तीनों ने देश की सेवा की और रिटायरमेंट जब आए तो तरह तरह की बातें हैं। आइए, क्या नाम है आपका? शिव सागर यादव। शिव सागर जी, क्या कहाँ से रिटायर हुए हैं? हम उड़ीसा गोपालपुर से रिटायर हुए। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं। क्या क्या नाम है? हम शिव सागर यादव, शिव कुमार यादव, अशोक यादव। अशोक यादव जी। तो अशोक यादव ने आरोप लगाया है कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब लमोल के रहने वाले हैं सर, जिला गाजीपुर लमोल। जी। अशोक यादव ने आरोप लगाया है कि आपने ये हरे पेड़ कटवा दिए। नहीं, गलत बात है सर। जी। ये क्या है पूरा? ये सब गलत बात है जी। हमारा 25 साल का सागवान का पेड़ था, हमारे नाम से है, हमारा खेसरा खतौनी में है, हमारा आदेश है, कागज पत्र से मैं ओके हूँ और मेरा पुराना पेड़ हो जाने की वजह से सब खराब हो रहा था। हमको इसमें अपना घर मकान का निर्माण करना है, इसलिए हमने व्यापारी को दे दिया। वो अपने तहत जो है परमिशन लेकर के कटवाया। व्यापारी का नाम क्या है? अब ये नहीं मैं बता पाऊंगा सर। अच्छा, मतलब व्यापारी को आपने दिया? हाँ, तो वन विभाग से अपना परमिशन वो लेकर लेकर के जैसे ही उसने कटवाया है वो उसकी प्रक्रिया हम नहीं बता पाएंगे। कितने क्या क्या पेड़ थे इसमें? सागवान सर, और कौन कौन पेड़? सागवान ये आम का पेड़ है सर, ये बचा हुआ है। ये तो हम मतलब आम हमको चाहिए, मतलब ये तो बिजनेस पर्पज के लिए हमने सागवान लगाया था। तो उन्होंने जो भी बातें कही हैं कि हरा पेड़ हमारा कटवा दिए और मुकदमा चल रहा है इसमें, नहीं, कैसा मुकदमा चल रहा है? सब ये बकवास है, कहीं मुकदमा नहीं है। जी। अगर मुकदमा है भी तो तुम मुकदमा लड़ रहे हो, मुकदमा से हमको हमारे पक्ष में आदेश हुआ है। जी। आदेश की कॉपी हमारे पास है, आप देख सकते हैं। जी। मतलब कुल मिला जुला के ये नाजायज हमको परेशान करने वाली बात। पेड़ आपने नहीं कटवाया, आपने व्यापारी को दिया और व्यापारी वन विभाग से जो प्रक्रिया है वो करके अपना काट के ले गई। आपने देखा कि इन्होंने पेड़ नहीं कटवाया, पेड़ इनके बगीचे में था, व्यापारी को दे दिया गया। व्यापारी अधिकारियों से मिलकर कैसे कागजात तैयार करके कटवाया ये वो जाने। आइए फिर फॉरेस्ट अफसर से चलते हैं और बात करते हैं क्या है माजरा। थाना क्षेत्र के रमौल गांव में 100 पेड़ काटे गए हैं, उसमें क्या है मामला? मैं उस पर कार्रवाई कर दिया हूँ, उस पर और केस कट गया है। हाँ, तो उसमें कितने पेड़ कटे थे, कौन कौन पेड़? प्रतिबंधित जो पेड़ थे उस पर कार्रवाई की गई है। छूट वाले पर कोई हमारे कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। कुछ सिविल क्या उसका परमिशन वगैरह लिया गया था? परमिशन नहीं लिया था, तभी तो कार्रवाई हुई है। कार्रवाई उसमें किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? जो पेड़ जिनका था वो और काटने वाला था उन पर 2 लोग पर मैं कार्रवाई किया। अभी उसमें क्या हो रहा है आगे? अब उसको अभी जांच जारी है। वो कह रहे हैं कि हमारा पेड़ है, वो कह रहे हैं हमारा पेड़ है। हमने कहा भाई अपना वो लेके आइए, अपना कागज पहले दिखाइए किसका पेड़ है। हाँ, तो वो जांच अभी चल रही है। हाँ। गौरतलब है कि दोनों भाई अपनी अपनी दलील दे रहे हैं कि पेड़ हमारा था, पेड़ हमारा था। वहीं वन विभाग इनसे कागजात मांग रहा है। अब ऐसे में देखा जाए, इन हरे पेड़ों में सागौन के पेड़ थे, आम का था, सिरफल था, अमरूद था, तमाम पेड़ थे जिन्हें काटा गया और ऐसे में विभाग ने कार्रवाई की। लेकिन इनका कहना है कि कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हुई है और मामला जांच में है। जांच के बाद ही ये सुनिश्चित होगा कि पेड़ कितने थे और कौन कौन थे, क्योंकि अब तो सिर्फ एक गाड़ी ही पेड़ पकड़ा गया है और सारे पेड़ यहाँ से जा चुके थे। लेकिन पीड़ित दोनों फौजी भाई अभी भी आला अफसरों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं ताकि हमें न्याय मिले। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।